तरीके से उसका चार्ट यूज होता है। अगर मार्क विनी मीनर विनी स्तर का आप चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये देखिए, यहाँ पे प्राइस गिरा, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड में आया, फिर एक सेकेंडरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन नीचे जो इसका लोअर लो है इसको टच नहीं कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये देखिए, जैसे यहाँ से ऊपर से आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन जो इसका लोअर लो है इसको टच नहीं कर रहा। फिर ऊपर प्राइस गया, इसका हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। आप एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, फिर लेकिन इसका लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं प्राइस, अगर आप बड़े ट्रेंड में देखेंगे तो अप साइड है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से ये ब्रेक किया है। उसके बाद जो वॉल्यूम रहेगा इसमें, अगर आप ध्यान देंगे तो वॉल्यूम यहाँ तक कम हो जाएगा, इस पॉइंट तक। आप एकदम ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट तक वॉल्यूम आपका एकदम कम हो जाएगा। उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉल्यूम की वो मिलेगी, जो लगभग इसके जो मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रहा होगा, इसको ब्रेक करके वो क्लोज करेगा वॉल्यूम ग्रीन कैंडल में। और उसके जाने के बाद प्राइस फिर एक बार नीचे आता है। नीचे आने के बाद जहाँ से ब्रेक किया है उसको, उसके लेवल पे, मतलब ये एक डिमांड जोन बनाएगा। पहले ये एक सप्लाई जोन था, फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन बनेगा। डिमांड जोन बनने के बाद इसको टच करेगा, टच करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि आप अगर अभी नीचे के पैटर्न में देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से प्रिडिक्टिव होता है, जो उन्होंने अपने खुद के इंटरव्यू में बताया है। ये कभी कभी इसका लो ब्रेक कर जाता है, लेकिन लो से आपको 5% देखना है कि 5% से ज़्यादा ना हो। जो ये लो ब्रेक किया है इससे ज़्यादा, अगर लो 5% से ज़्यादा ब्रेक कर लिया है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे इसमें, या आप इसमें कोई भी क्वांटिटी नहीं कर सकते हैं। जब ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा हो। वॉल्यूम अच्छा होने के बाद उनका एक ये भी थॉट रहता है, कहना रहता है कि मार्केट कभी भी पहले आप ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करिए। जब मार्केट एक बार ब्रेक करके दूसरी बार पुल बैक करने आए तो कुछ इस पॉइंट पे आप ट्रेड करिए या इस पॉइंट पे ट्रेड करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका उस समय एसएल पॉइंट जो रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। एकदम मिनिमम आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा। और जब आपका एसएल पॉइंट कम रहेगा तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी। जैसे कि आप देखेंगे, अभी एक एक ये पहला चार्ट है, आप देखिए, ये देखिए। उसके बाद दूसरे चार्ट पे अगर हम आप मूव करें, तो दूसरे चार्ट पे मूव करने के बाद कंसोलिडेशन और कंफर्मेशन में ये भी पैटर्न एक होता है। देखिए, ये वीसीपी पैटर्न में ही है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर पुल बैक आया, फिर कन्फर्मेशन हुआ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप लगभग समझ रहे होंगे। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है इसमें कि एक बार प्राइस करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद अप ट्रेंड में आया, फिर सेकेंडरी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन जो पिछला लो है लगभग इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर भी रहा तो 5% से ज़्यादा का मूव डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे आप एक नोटिस पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं, बीच बीच में आपको मैं नोटिस बताता रहूँगा कि जो 52 वीक का लो है, 52 वीक का लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 52 वीक लो, उससे कम से कम जो प्राइस की क्लोजिंग होनी चाहिए वो 25 से 30% एबव होनी चाहिए मिनिमम। एबव होनी चाहिए, आपको ये जरूर ध्यान देना है। और मान लीजिए लो ब्रेक कर रहा है तो 5% से ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, 5% की लो, इससे ज़्यादा लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। मतलब जब इसको ब्रेक करे तो उसके नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर ब्रेक कर रही है इसको तो आप देखेंगे। उसके बाद ऊपर जब जाए तो आपको बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना है, ओनली ट्रेड फॉर
कंफर्मेशन। आपको कंफर्मेशन में ही ट्रेड करना है, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना है। इसके साथ आपको देखना है कि आपकी ईएमए लाइन जो है वो 20, 50 और 200 के ऊपर प्राइस होना चाहिए। अगर 20 के ऊपर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो आरएसआई है वो कम से कम 60 प्लस होना चाहिए, आपका एबव होना ही चाहिए, जो मेरे हिसाब से क्राइटेरिया है और जो मार्क मिनर्विनी सर के हिसाब से क्राइटेरिया है। और आपके लिए एक सेफ चॉइस यही रहेगी कि कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर देखिए। प्राइस 52 वीक से एबव में होना चाहिए। कंफर्मेशन या पुल बैक पे ही आपको ट्रेड करना है। पुल बैक पे ही ट्रेड करना है आपको। प्राइस 20, 50 और 200 ईएमए के एबव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव। आरएसआई डेली और वीकली दोनों का 60 प्लस होना चाहिए। अब आइए आ जाते हैं चार्ट पे। ये आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट किए हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं चार्ट पे। देखिए उसमें कॉन्फिडेंस ये भी हो सकता है कि अभी हमने आपसे वीडियो में कुछ देर पहले चर्चा की कि इसको ब्रेक ब्रेक भी कर सकता है। जो यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ये ब्रेक भी कर सकता है, ये एक कोइंसिडेंस है। लेकिन ये 5% से ज़्यादा नहीं नीचे जाना चाहिए और 52 वीक जो लो है उससे कम से कम 25 से 30% एबव ही होना चाहिए। ये पैटर्न आपका आरएसआई पॉजिटिव में होना चाहिए। 50 ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोजिंग होनी चाहिए। इतना है तो कहीं ना कहीं प्राइस में स्ट्रेंथ है, वो आपको अप मूव दिखा सकती है। दूसरी चीज, आपको ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड नहीं करना है, पुल बैक पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल पॉइंट बहुत बढ़िया हो जाता है, छोटा सा, और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। मार्क मिनर्विनी सर इसमें कहते हैं कि आप 7% से ज़्यादा एसएल मत लीजिए। जैसे आप इसको भी नोट कर लीजिए, मैक्सिमम 7 to 8% स्टॉप लॉस। उसके बाद आप इसमें मिनिमम, कम से कम, अगर आप 7 to 8% एसएल ले रहे हैं तो कम से कम 20 to 30% प्रॉफिट बुक करिए। अगर 10% भी आपका प्रॉफिट होता है, मान लीजिए सपोज दैट किसी स्टॉक में, एक एक्सेप्शन में बता रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि वहाँ से प्राइस डाउन जा सकता है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आप, अगर आप कंफर्मेशन लग रहा है कि प्राइस अभी भी स्ट्रांग है, वैल्यूम बेहतर है, तो आप वहाँ उस पर रुक सकते हैं, अगर आपका पर्सनल कन्वेंशन उस पर अच्छा है। नहीं तो आप 10% के प्रॉफिट पे भी बुक कर सकते हैं। थोड़ा आपका रिस्क रिवार्ड जो रेशियो रहेगा, जो आपका आरआर रहेगा, आरआर, ये 1:05 हो जाएगा। लेकिन मार्क मिनर्विनी के सर के हिसाब से वो कहते हैं कि आप इसमें रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:3, 1:5 इतना ज़रूर रखिए, क्योंकि जब तक आप इसमें इतना नहीं रखेंगे तब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल जल्दी से नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, मार्क विनरमिनी सर कभी ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, तो मैं ऑप्शन की चर्चा मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कैश ट्रेडिंग की चर्चा कर रहा हूँ, और कैश ट्रेडिंग ही इसमें करिएगा। दूसरी चीज़, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दिखा देता हूँ किस तरीके से एग्जाम्पल मार्क मिनर्विनी सर पेश किए हैं। देखिए अभी हमने आपसे कहा था
कि प्राइस किस हिसाब से मूव करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, अब जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। ये प्राइस यहाँ पे जो पिछला प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक किया है और मार्केट देखिए, ये मार्केट की लाइन है, ये कहीं ना कहीं नीचे जा रही। उसके बाद भी यहाँ पे जब आप वीसीपी पैटर्न के हिसाब से लोअर हाई बनाते हुए मार्केट जब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी नीचे घट रहा है। जहाँ पे ब्रेक किया है उसके बाद आप देखिए यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया। तो यहाँ से जब इन्होंने ट्रेड किया, मार्केट गिर रही थी, उसके बाद भी मार्केट 10 दिन के अंदर, ओनली 10 डे के अंदर 50 प्लस मार्जिन यहाँ पे इनको मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम 20 से 30% ही बुक करिए, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड 1:3 देखेंगे तो 7×21 21%। इसीलिए मैं आपको 21% या 20% का सजेशन दे रहा हूँ। और आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ये नेस्डैक है, आप देखिए इसमें लोअर लो कहीं ना बन रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और प्राइस ये वीसीपी पैटर्न के हिसाब से अब ट्रेंड में जा रहा है। आइए दूसरा स्टॉक देखते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा स्टॉक जो अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप बाई करेंगे कुछ इस तरीके से। आपका ये पैटर्न बना, देखिए ये वीसीपी पैटर्न बना, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए एकदम मूविंग एवरेज ऐसे सीधे चल रहा है, जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे अगर आप जैसे देखिए, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्राइस ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस आने के बाद फ्लैट हो गया। इसको ब्रेक करने के बाद आपने यहाँ पे परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने होल्ड किया, कहीं ना कहीं वॉल्यूम, अब इसका देखिए आप वॉल्यूम, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप जस्ट यहीं से देखिए वॉल्यूम कहीं ना कहीं घट रहा है। घटने के बाद जब यहाँ पे ये ब्रेक किया मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को या इस सप्लाई जोन को, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना हाई वॉल्यूम आया। वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट हुई, कुछ दिन कंसोलिडेट होने के बाद अब ट्रेंड में देखिए एक यहाँ पे बेस बना, बेस बनाने के बाद यहाँ से 90% मार्केट ने, देखिए ये फ्लैट मार्केट है, मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट एकदम फ्लैट है, ये है मार्केट का चार्ट। वॉल्यूम आप देखिए एकदम फ्लैट है इसमें, लेकिन आपका स्टॉक जो आपने वीसीपी पैटर्न पे लिया था ये किस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्क मिनर्विनी सर एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जैसे आप डाउन ट्रेंड में आप फिर से ध्यान दीजिएगा, डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक सबसे कम गिरे हैं, सबसे कम गिरे हैं, वो स्टॉक जरा से कंसोलिडेशन मार्केट में या हल्के से अप मूव मार्केट में सबसे तेज वो तेजी दिखाएंगे। और उनका ये मानना है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड में जो सबसे कम स्टॉक गिरा हो, सबसे कम मतलब अगर सपोज दैट मानिए मार्केट निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी 10% 12% गिर गई या 7% 5% गिर गई, तो आप उसमें वो स्टॉक पिक करने की कोशिश करिए जो स्टॉक केवल 1% 2% 3% गिरे हों, उनसे ज़्यादा ना गिरे हों। मतलब जैसे आप परसेंटेज वाइज देखिए, जो स्टॉक सबसे कम कम गिरा हो। जैसे उनका ये भी मानना है, विवेक बजाज सर के उसमें जो है एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अश्वनी जी बताते हैं कि जो ट्रेन जैसे सपोज दैट मानिए किसी ट्रेन को दिल्ली जाना है, तो जैसे दिल्ली जाने के बाद जो ट्रेन एक स्टेशन पीछे आ गई, मान लीजिए 2 ट्रेनें चल रही, 2 ट्रेन, एक ट्रेन मान लीजिए एक ट्रेन दिल्ली से चली या सपोज दैट लखनऊ से चली, लखनऊ से चलने के बाद वो पहुंची एक स्टेशन आगे, दूसरी ट्रेन भी पहुंची एक स्टेशन आगे, फिर दोनों ट्रेनें पहुंची 3 नंबर स्टेशन पे, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा एक करेक्शन आया, ट्रेन डिले हुई, तो एक ट्रेन दूसरे स्टेशन पे आ गई 2 नंबर के स्टेशन पे,
और दूसरी ट्रेन 3 नंबर पे ही रुकी रही। फिर कुछ दिन बाद ट्रेनें चलीं। एक ट्रेन चौथे नंबर पे पहुंच गई, एक ट्रेन तीसरे नंबर पे पहुंच गई। ए नंबर वाली ट्रेन चौथे पे पहुंच गई है, बी नंबर वाली ट्रेन तीसरे पे पहुंची। उसके बाद मार्केट में फिर कनेक्शन आया, फिर दोनों ट्रेनें बैक आई। जो ट्रेन तीसरे पे पहुंची थी वो फिर दूसरे पे आ गई, जो ट्रेन चौथे पे पहुंची थी वो वहीं पे होल्ड की है। फिर कुछ दिन बाद करेक्शन हुआ, करेक्शन हट गया, मार्केट कंसोलिडेशन हट गया, मार्केट में अप ट्रेंड आया। फिर दोनों ट्रेन चली, तो सबसे पहले ट्रेन वो पहुंचेगी जो चौथे नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, क्योंकि चौथे पे खड़ी थी, चली, वो तुरंत पांचवें पे पहुंच गई। जो तीसरे पे है वो चलेगी तो चौथे पे पहुंचेगी, फिर पांचवें पे पहुंचेगी। तो इस कहानी से मेरा बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप मार्केट में उस स्टॉक को उठाइए जो सबसे कम करेक्ट हुए हों। मार्केट में मार्केट के साथ चलें या कंसोलिडेशन में मार्केट से ज़्यादा परफॉर्मेंस दें। उसके बाद अगर मार्केट करेक्शन हो रही है तो करेक्शन में वो सबसे कम गिरें, उन स्टॉकों को खोजिए, उसमें बीसीपी पैटर्न को खोजिए, उस पर ट्रेड करिए आप। उसके बाद देखिए अभी बीसीपी पैटर्न के हिसाब से जो आप आगे स्टॉक लिए थे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये amazon.in का है, .com का, आप इस पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद बीसीपी पैटर्न के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे जैसे ये करेक्शन हुआ, ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर यहाँ करेक्शन हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर ऊपर आई, फिर ये पुल बैक आया। देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट यहाँ करेक्शन हुआ, आपने यहाँ पे परचेज किया, ब्रेक करने के बाद या पुल बैक पे आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद देखिए मार्केट ये मार्केट की लाइन है जो ऊपर चल रही है। ये देखिए ये एंड पी 500, और मार्केट एकदम फ्लैट होने के बाद भी आपका स्टॉक किस तरीके से अब मूव कर रहा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीसीपी पैटर्न समझ में आया होगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई शंका लगी हो या कुछ आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो में दे दिया है, उस पर आप जाके ज्वाइन करके उस पर आप ये पैटर्न पा सकते हैं। ये मैंने टेलीग्राम पे अपने डाला है। मैं ओनली लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई भी कॉल टिप ट्रेड नहीं देता हूँ, और कोई भी कॉल टिप ट्रेड के लिए मुझको फॉलो मत करिए। लर्निंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। जितना मुझको मेरा अनुभव है मैं वो बताता हूँ। मैं एक तुक्का मैन हूँ, तुक्का लगाता हूँ अपने हिसाब से, मेरे गुरुजी भी तुक्का ही लगाते हैं, तो मैं कई बार गलत भी हुआ हूँ। इसलिए आप मेरा कोई भी ट्रेड फॉलो मत करिए, आप सिर्फ सीखिए, सीख के अपने रिस्क पे फॉलो करिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उस हिसाब से ट्रेड करिए।